14 जनवरी 1761 कड़कड़ाती ठंड में धुंध से ढका मैदान, धरती पर बिखरे पड़े शव और हवा में खून की गंध। एक ऐसा युद्ध जिसने मराठा साम्राज्य की नींव हिला दी। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। क्या ये हार भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी भूल थी? आइए चलते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाला था। 1760 का दशक, मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। दक्षिण से लेकर दिल्ली तक मराठा साम्राज्य का परचम लहरा रहा था और दिल्ली की गद्दी भी उनके इशारों पर चलती थी। और उत्तर भारत की जमीनें उस समय मराठा सेनाओं की टापों से गूंजती थी। लेकिन सत्ता जितनी ऊंची होती है, चुनौतियां भी कई बार उतनी ही बड़ी खड़ी हो जाती है। दिल्ली और आसपास के कई शासकों के मन में भी मराठों का डर बैठ चुका था और यही डर उन्हें अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी को एक बार फिर भारत की ओर आमंत्रित करने का कारण बना। अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। लेकिन इस बार उसका मकसद साफ था, मराठों की बढ़ती शक्ति को कुचलना और उत्तर भारत में फिर से अपनी पकड़ को मजबूत बनाना। दूसरी तरफ मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अब्दाली को रोकने के लिए अपने एक शक्तिशाली सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जो कि उनके चचेरे भाई भी थे, उनको इस मुकाबले के लिए उत्तर भारत भेजा। सदाशिवराव भाऊ एक युवा, साहसी और जुझारू सेनापति, लेकिन रणनीतिक लचीलापन और स्थानीय राजनीति की गहरी समझ से थोड़े से दूर थे। भाऊ के साथ एक विशाल सेना थी, करीब 60,000 सैनिक, लेकिन उससे भी दोगुने गैर सैनिक लोग, परिवार, व्यापारी, पुजारी, जो उस लंबी यात्रा में उनके साथ हो गए थे। और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई थी। सेना का आकार इतना बड़ा हो चुका था कि गति धीमी हो गई और रसद आपूर्ति लाइन पर एक तरह से अनावश्यक बोझ पड़ने लगा। राजस्थान के भरतपुर के उस समय के जाट राजा सूरजमल उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माने जाते थे। उनका किला भरतपुर रणनीतिक दृष्टि से बेहद मजबूत था और उनकी सेना में लगभग 25,000 घुड़सवार और 15,000 पैदल सैनिक थे, जो किसी भी युद्ध की दिशा बदलने की क्षमता रखते थे। महाराजा सूरजमल राजनीति में भी बहुत व्यवहारिक और दूरदर्शी शासक माने जाते थे। महाराजा सूरजमल ने भी भाऊ को एक बहुत व्यवहारिक और स्पष्ट सलाह दी कि सेना को हल्का रखो और गैर लड़ाकुओं को सुरक्षित जगह पर छोड़ दो और गुरिल्ला रणनीति अपनाओ, जो मराठा हर समय अपनाते रहते थे। और तो ये गंगा यमुना का दोआब है, उसको अपने किले की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन सदाशिवराव भाऊ का आत्मविश्वास या कहे अहंकार इतना ऊंचा था कि उन्होंने ये सलाह ठुकरा दी। इतना ही नहीं, बातचीत में कुछ ऐसे शब्द भी उन्होंने कह दिए महाराजा सूरजमल को जो उनको बहुत अपमानजनक लगे। नतीजा, सूरजमल अपनी पूरी सेना के साथ भरतपुर वापस लौट गए। और इतिहास गवाह है, अगर उस समय महाराजा जो सूरजमल थे वो अगर साथ खड़े होते तो पानीपत का मैदान शायद एक अलग कहानी लिखता। और अगर राजपूत राजाओं की बात करें, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ सब मजबूत रियासतें थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी मराठों का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मराठों के साथ उनके रिश्ते पहले से ही बहुत कड़वे हो चुके थे। पिछले कुछ सालों में मराठा सेनाओं ने राजस्थान में उनसे भारी कर वसूली की और कई बार तो खुलेआम पूरे राजपूताना में लूटपाट की। राजपूत शासक इस लड़ाई को मराठों का व्यक्तिगत युद्ध मानते थे। उनका मानना था कि अफगान और मराठा दोनों ही बाहरी ताकतें हैं। उन्हें लगा कि इस लड़ाई में कूदकर अपने राज्य को अनावश्यक खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए राजपूत शासक शुरू से इस लड़ाई से दूर थे। हालांकि युद्ध की शुरुआती रणनीति जो सदाशिव भाऊराव के पक्ष में रही, भाऊ ने उत्तरी मैदानों में पूरा डेरा डाल दिया और शुरुआती दिनों में उन्होंने रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कुंजपुरा का किला, जो कि हरियाणा के करनाल के पास था, उसको जीत लिया, जिससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे अब्दाली ने पूरी स्थिति संभाल ली। उसने मराठों की रसद आपूर्ति लाइन काट दी और धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दिसंबर 1760 तक आते आते मराठा सेना भूख और थकान से कमजोर होने लगी, लेकिन युद्ध की तैयारी जारी रही। फिर आता है निर्णायक दिन, 14 जनवरी 1761, मकर संक्रांति का दिन। सर्द सुबह धुंध छटते ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। सुबह 8 बजे तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। मराठों की गार्डी ब्रिगेड ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया। तोपों और बंदूक की बारिश ने अब्दाली की पहली पंक्ति को तहस नहस कर दिया। कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मराठा बहुत जल्द जीत जाएंगे, लेकिन अब्दाली ने अचानक पूरा खेल बदल दिया। उसने अपने रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतारा, हल्के और तेज घुड़सवार, जिन्होंने मराठा सेना को किनारों पर हमला बोल दिया। और दोपहर होते होते मराठा सेना एक तरफ से थक चुकी थी। भारी कवच और लंबी लड़ाई ने उनके घोड़े को भी थका दिया। तभी अफगानों ने एक चाल चली, कुछ सैनिकों को मराठा वेशभूषा में पीछे से हमले करना भेजा। अचानक पूरी मराठा सेना में भ्रम फैल गया कि कौन मराठा है कौन शत्रु, पहचानना मुश्किल हो गया। आदेश टूटने लगे और युद्ध का संतुलन बिगड़ गया। इसी निर्णायक मोड़ पर विश्वास राव, जो कि पेशवा बाजीराव के बड़े बेटे थे, उनको एक गोली लगी और वो युद्ध भूमि में शहीद हो गए।
और ऐसा कहा जाता है कि जब सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं है, उनका सेनापति अपने हाथी पर नहीं है। तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान नहीं होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक इधर उधर भागने लगे। इसी भगदड़ में कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु भाऊ सदाशिवराव अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वो भी अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर नेतृत्वहीन हजारों मराठा सैनिक भी धीरे धीरे वीर गति को प्राप्त हो गए। कई मराठा सैनिक आखिरी समय तक लड़ते रहे, लेकिन तब तक जीत अफगानों की हो चुकी थी। युद्ध के बाद का दृश्य तो और भी ज्यादा भयावह था। 40,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक और जो गैर सैनिक थे और उन सबको कैदी बना दिया गया और अगले दिन उन सब का भी नरसंहार कर दिया गया। हजारों औरतें और बच्चे या तो मार दिए गए या बाद में गुलाम बनाकर बेच दिए गए। कई इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि पानीपत के मैदान में 3 दिन तक खून की गंध हवा में तैरती रही। पानीपत की इस हार ने मराठा साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। पेशवा बाजीराव को जब ये खबर मिली तो वो खुद बहुत गहरे सदमे में चले गए और कुछ ही महीनों बाद उनका निधन भी हो गया। मराठा को इस हार से संभलने में अगले 10 साल लग गए, लेकिन तब तक उनके सामने एक नई ताकत खड़ी हो चुकी थी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत का ये तीसरा युद्ध केवल एक हार नहीं थी, ये एक सबक था, रणनीति, संवाद और एकता के महत्व का सबक। अगर मराठा स्थानीय शक्तियों जैसे महाराजा सूरजमल और राजपूत राजाओं के साथ एकता बनाकर चलते, अगर सेना को हल्का और फुर्तीला रखते तो शायद इतिहास की तस्वीर अलग होती। पानीपत का यह तीसरा युद्ध साहस, अहंकार, रणनीति और त्रासदी, इन चारों का संगम था। इतिहास के ये पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती है, जीतने के लिए सही समय, सही रणनीति और एकता भी जरूरी होती है। इतिहास की ये कहानी सिर्फ बीते समय की दास्तान नहीं है, ये हमें चेतावनी देती है कि जब हम आपस में बट जाते हैं तो बाहरी ताकतें हमेशा जीत जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके शब्द मुझे आप तक ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। और अपना ये चैनल नया है, इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, तो इस वीडियो और चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हमारे इतिहास की ऐसी कहानियां आप सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद।